हेलो दोस्तों, पिंक सिटी एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं महावीर यादव आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एनिमल हस्बेंड्री के तीसरे पॉइंट पे भैंसों की नस्लों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। आइए बात करते हैं भैंसों की नस्लों के बारे में। भैंसों की नस्लों के बारे में बात करें तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, भैंस की सबसे इम्पोर्टेंट जितनी भी नस्लें हैं वह भारत में ही पाई जाती है और विश्व की सबसे ज़्यादा भैंसें भी भारत में ही पाई जाती है। तो भारत की जो नस्लें हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है और विदेशी नस्लें इसकी नहीं होती है भैंस की। भारत में ही इसकी ज़्यादातर नस्लें पाई जाती है। तो हम जितनी भी नस्लों की बात करेंगे वो सभी भारतीय होगी और सबसे महत्वपूर्ण वो ही होगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मुर्रा नस्ल के बारे में। दोस्तों, मुर्रा नस्ल के बारे में बात करने से पहले हम मुर्रा नस्ल को एक बार अच्छी तरह देख लेते हैं। इस प्रकार से ये मुर्रा नस्ल होती है। अगर इसकी बात करें तो इसके कैरेक्टर की, तो ये जेट ब्लैक, तो इसका ये कवर होता है, बिल्कुल जेट ब्लैक होता है और ऐसे चिकनी ये स्किन होती है और जलेबी के आकार के सींग होते हैं, एकदम ऐसे घुमावदार। इस तरह से ये घुमावदार जलेबी के आकार के सींग होते हैं। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है पूरे संसार में। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है संसार में। और बात करें तो 7 से 7.5 इसमें इसके दूध में वसा पाई जाती है। 7 से 7.5 इसके दूध में वसा पाई जाती है। इस प्रकार से ये इसका कैरेक्टर है। अब बात करते हैं मुर्रा नस्ल की डिटेल से। इसका उद्गम कहाँ का है दोस्तों? इसका उद्गम है हरियाणा राज्य के रोहतक, हिसार व जिंद जिले में और पंजाब के नावा व पटियाला। पंजाब के नावा व पटियाला में और हरियाणा राज्य के रोहतक, हिसार और जिंद क्षेत्र में। जिले में विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल है। मैंने आपको अभी बताया कि यह सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। संसार में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है और इसमें 6 से 7 बताया गया है, लेकिन 7 से 7.5 तक इसकी फेट होती है। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो 6 से 7 होती है, 6 से 7 होती है, लेकिन 7.5 तक भी इसकी फेट होती है दूध में। दूध उत्पादन होता है 2000 लीटर प्रति ब्यात। 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है, मतलब दूध इसका अच्छा होता है, अच्छा उत्पादन होता है दूध का। रंग काला, सींग छोटे व घुंडीदार मुड़े हुए जलेबी के आकार के, जो मैंने अभी आपको बताया है। मुंह है, पैर व पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं और संपूर्ण शरीर काली जैकेट द्वारा ढका होता है, या उसको जेट ब्लैक बोलते हैं। जेट ब्लैक इसके कलर को जेट ब्लैक बोलते हैं। जेट ब्लैक का मतलब होता है प्योर प्योर ब्लैक। तो इसको जेट ब्लैक बोलते हैं। और मुंह है, पैर उस पर सुनहरा होता है, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे और यहाँ पैरों पे, पूंछ पे सुनहरे बाल होते हैं। तो ये इसकी मुर्रा नस्ल की पूरी विशेषता है। हरियाणा के रोहतक, हिसार, जिंद व पंजाब के नावा पटियाला में पाई जाती है। विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ये नस्ल है और 2000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। 6 से 7% इसमें फैट पाए जाते हैं। काला और सींग छोटे, रंग काला होता है। घुंडीदार इसके मुड़े हुए जलेबी के आकार के सींग होते हैं। मुँह, पैर, पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं और जेट ब्लैक इसका कलर होता है। इसकी सबसे ज़्यादा मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं जलेबी के आकार के तो सींग, जेट ब्लैक इसका कलर, और ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली और वसा होती है सबसे महत्वपूर्ण इसकी 6 से 7%। आइए आगे हम बात करते हैं भदावरी नस्ल के बारे में। भदावरी नस्ल के बारे में बात करने से पहले इसके इस प्रकार से ये भदावरी नस्ल होती है। जैसे तांबे का कलर का इस प्रकार से इसका शरीर होता है, भूरे कलर की होती है और इस प्रकार से इसका जो शरीर है
वह इसका कैरेक्टर होता है। तो इस प्रकार से ये नस्ल होती है। अब बात करते हैं भदावरी की। इसका उद्गम कहाँ का है? आगरा जिले का भदावरा क्षेत्र। आगरा जो कि यूपी में पड़ता है। आगरा जिले का भदावरा क्षेत्र है इसका उद्गम स्थान। इटावा व ग्वालियर के समीपवर्ती भागों में, राजस्थान व भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में इटावा ग्वालियर के समीपवर्ती, इटावा ग्वालियर से मिलते हुए जो भाग हैं उसमें राजस्थान का जैसे भरतपुर है वहाँ पे ये पाई जाती है। सर्वाधिक वसा इसी नस्ल की। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो यही आता है। ये इसका अगर इस नस्ल का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 99% चांस होता है कि यही क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा वसा भैंस की कौन सी नस्ल में पाई जाती है या कौन सी नस्ल के दूध में पाई जाती है। भैंस में तो वसा पाई नहीं जाती है, दूध की ही बात हो रही है। तो दूध की ऐसी कौन सी नस्ल है भैंस की जिसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? तो आंसर आएगा भदावरी। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका और बार बार में पूछा जाता है। हालांकि इसका दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। और तांबे जैसा कलर जो मैंने अभी बताया, शरीर मझोले आकार का होता है, मझोले आकार का छोटा मंडा हुआ, इस प्रकार से ये होता है। और जो ये भदावरी है नस्ल है, इसकी एक सबसे मुख्य विशेषता ये है जो कि इसमें मेंशन नहीं की गई है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि ये गर्मी को अच्छी तरह से सहन कर लेती है, या गर्म जो मौसम है उसमें भी ये सर्वाइव अच्छी तरह से कर पाती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। या राजस्थान का जो क्षेत्र है, जिस प्रकार से राजस्थान का जो जलवायु है उसमें ये आराम से सेट हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आइए अब आगे बात करते हैं जाफराबादी नस्ल के बारे में। अब ये इस प्रकार से जाफराबादी है। अब आप जिस प्रकार से इसको देखोगे, ये इसकी स्किन तो दिख रही है मुर्रा नस्ल के जैसे, लेकिन इसकी क्या विशेषता है? एक तो स्किन, ये स्किन इस प्रकार से ये लटकी हुई स्किन है जो कि मुर्रा नस्ल में नहीं देखी गई थी, एकदम सुडौल शरीर था। दूसरी बात, ये सींग इस प्रकार से मुड़े हुए हैं, जबकि उसके थे इस प्रकार से जलेबी के आकार के, ऐसे नीचे नहीं आए हुए थे उसके। ये इसकी विशेषता है। सिर थोड़ा ऐसे लंबा है, ये इसकी विशेषता होती है। तो इस प्रकार से आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि मुर्रा नस्ल किस प्रकार की होती है, भदावरी नस्ल किस प्रकार की होती है और जाफराबादी किस प्रकार की होती है। आप एक तरह से ऐसे पिक्चर बना के याद कर लेना कि जाफराबादी का जैसे नाम आएगा आपको तुरंत समझ जाना है कि स्किन लटकी हुई होती है, जेट ब्लैक और ऐसे चिकनी स्किन होती है मुर्रा के जैसे, सींग भी मुर्रा के जैसे होते हैं, नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। ये जाफराबादी की विशेषता होती है, आपको तुरंत याद कर लेना है। अब इसकी पूरी डिटेल्स देखते हैं क्या है क्या नहीं। उद्गम इसका कहाँ है? सौराष्ट्र के गिरवन, जाफराबाद, काठियावाड़, गुजरात। सौराष्ट्र के जो सौराष्ट्र का है गुजरात में, उसकी गिर की वन है उसमें, और जाफराबाद काठियावाड़ जो कि गुजरात में पाया जाता है, ये वहाँ पे पाई जाती है। भैंस कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। भैंसे इसके जाफराबादी नस्ल के जो भैंसे होते हैं वो कृषि कार्य के लिए सबसे उत्तम होते हैं और ये काम में लिए जाते हैं। दूध उत्पादन भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, उत्पादन है 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात, लेकिन वसा कुछ ठीक है। वसा मुर्रा नस्ल से कुछ ठीक है। मुर्रा नस्ल की 6 से 7% वसा थी, जबकि जाफराबादी की बात करें तो 7 से 9% वसा है। तो आपको इसे इंटरलिंक कर लेके याद कर लेना है। जो भी अभी मैंने आपको भदावरी की बताई, इसमें 13% वसा थी, 12 से 13%। वैसे एक्चुअली 12.5 होती है, लेकिन 12 से 13% हम इसको समझ लेते हैं। और जाफराबादी की बात करें तो जाफराबादी में 7 से 9% वसा होती है। यह सबसे भारी नस्ल है, इसलिए इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। ये सबसे भारी नस्ल है, इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। ये सबसे भारी नस्ल है भैंसों में। सींग लटक कर मुँह के दोनों तरफ नीचे आकर, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि मुर्रा के जैसे होते हैं, नीचे की तरफ लटक के घूम जाते हैं। 2004 में श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसको। 2004 में जो पुरस्कार मिलते हैं श्रेष्ठ मादा पशु का, जो कि मादा जानवर हो या मादा पशु हो, तो उसका इसको पुरस्कार मिला हुआ है। अब ये इस प्रकार से है। आगे हम बात करते हैं सूरती
नस्ल के बारे में। तो पहले हम सूरती नस्ल को एक बार देख लेते हैं। अब देखो इसकी विशेषता, सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है इसकी? मुख्य विशेषता होती है हंसिया के आकार के सींग होते हैं। ये हंसिया के आकार के सींग होते हैं और ये कुछ भूरे कलर में भी होती है भदावरी के जैसे। और इसकी एक विशेषता है, यहाँ से ये शरीर है ये पतला होता है, पीछे से जाके थोड़ा चौड़ा शरीर होता है, मतलब वी आकार का होता है। ये इस प्रकार से होता है ये शरीर इसका, ये इसकी विशेषता होती है मुख्यतः। आइए बात करते हैं सुरती के बारे में। उद्गम कहाँ का है? गुजरात के खेड़ा व बड़ौदा जिले, सूरत व आनंद, सूरत व आनंद क्षेत्र में ये पाई जाती है। गुजरात के खेड़ा व बड़ौदा जिला मुख्य है। राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मतलब ये ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है दक्षिण के क्षेत्र, दक्षिण के क्षेत्र हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नमी या कहे तो हम वाष्प रहती है, मॉइस्चर रहती है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रहती है। टेम्परेचर भी अधिक रहता है और बारिश भी कुछ अधिक होती है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे ये पाई जाती है। दूध उत्पादन 900 से 1000 लीटर ही है, 900 से 1000 लीटर है दूध इसका, और नस्लों की अपेक्षा कम है। वसा की बात करें तो 7 से 8% वसा होती है। इसके सींग दराती के आकार के होते हैं, जो कि हमने अभी बताया, चपटे होते हैं, दराती के आकार के होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका कैरेक्टर है और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि दराती के आकार के सींग किस प्रकार के हैं। जो मैंने आपको बताया हर नस्ल की, जो कि मैं एक बार वीडियो कंप्लीट कर दूं, बाद में मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में डिटेल से बताऊंगा कौन सी नस्ल से कौन से क्वेश्चन मुख्यतः पूछे जाते हैं। बादामी कलर होता है इसका, जो मैंने अभी आपको बताया। इस नस्ल के 2 सफ़ेद धारियाँ होती है नाक के नीचे, छाती के ऊपर, अन्य नस्लों की अपेक्षा छोटी होती है। अब ये धारियाँ जो मैंने बताई वो इस प्रकार से इधर होती है, इस तरफ और इस तरफ, जो आप देख सकते हैं। जो इस थतुने होते हैं इसके, इस पे भी ये सफ़ेद निशान है इस तरह से, ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस तरह से ये भी धारियाँ होती है। आगे हम बात करते हैं नीली रावी नस्ल के बारे में। अब नीली रावी नस्ल में क्या है? पंजाब के सतलज घाटी के फिरोजपुर ज़िले में इसका उद्गम स्थल है। दूध 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध है और रंग नीला, काला या बादामी होता है। इस प्रकार से इसका कलर होता है। अब आँखों की पुतली, सफ़ेद, सींग छोटे, कुंडलाकार, माथे पर सफ़ेद टीका इस नस्ल की मुख्यतः विशेषता है। पैर व पूँछ सफ़ेद रंग की होती है। माथे, चेहरे, तो जो मैंने अभी आपको बताया, जो हम डिटेल से एक बार देख लेते हैं इस नस्ल को। ये इस प्रकार से होती है। अब आपको देख सकते हैं सफ़ेद टीका होता है, यहाँ पे भी सफ़ेद कलर है, पूँछ भी सफ़ेद है, टेल, ये पैरों पे भी निशान सफ़ेद कलर के हैं। और आँखें इसकी सफ़ेद कलर की होती है, देखो अंदर से सफ़ेद है, जिसको बॉल आइज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल आइज़, जिसको बॉल आइज़ बोलते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि बॉल आइज़ कौन सी भैंस की नस्ल में पाई जाती है, तो नीली रावी होगी। बॉल आइज़ होती है, यहाँ पे सफ़ेद टीका होता है ललाट पे, और ये सफ़ेद धारियाँ होती है, ये इसकी मुख्यतः विशेषता है। आगे हम बात करते हैं मेहसाना, मुर्रा और सूरती। मुर्रा का नर है, सूरती की मादा है, इससे क्रॉस करा के ये नस्ल बनाई गई है मेहसाना। मेहसाना नस्ल बनाई गई है मुर्रा और सूरती के क्रॉस से। जो मुर्रा नस्ल का भैंसा लिया था और सूरती नस्ल की मादा लेके, भैंस लेके उसमें क्रॉस कराया गया था, फिर ये मेहसाना ब्रीड बनी थी। उद्गम मेहसाना में बनी थी, इसीलिए इसका नाम मेहसाना है। गुजरात, साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ पे ये एरिया है। दूध उत्पादन 13 से 18 लीटर प्रति ब्यात है और चेहरे, पैर व पूँछ पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, जो कि नीली रावी का भी कैरेक्टर है। मेहसाना नस्ल का दुग्ध काल सबसे ज़्यादा लंबा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका दूध काल है लगभग 350 दिन, 300 से लेके 330-40 दिन तक इसका दूध काल होता है। ये इस प्रकार से है। ये आप देख सकते हैं, ये है मेहसाना नस्ल इस प्रकार से।
अभी क्रॉस की हुई है, तो ये मुर्रा नस्ल और सूरती दोनों का कैरेक्टर है। अभी आप चेहरे को देखिए और कुछ कलर देखिए तो सूरती जैसा है, लेकिन देखो सींग इसके देखेंगे गुंडीदार देखेंगे, और कुछ कुछ शरीर का जो भार का भी देखा जाए सुडोल प्रकार से, ये मुर्रा नस्ल के जैसे है। तो इस प्रकार से ये दोनों का मिक्स रूप है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से नस्ल में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्रा नस्ल के बारे में। अब मुर्रा नस्ल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसका पूछा जाता है जलेबी के आकार के सींग। पहला सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, वसा कितनी % पाई जाती है? सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल, संसार की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल मुर्रा नस्ल। जलेबी के आकार के सींग कौन सी नस्ल में पाए जाते हैं? मुर्रा नस्ल में पाए जाते हैं। इसकी वसा कितने % होती है? 6 से 7%। और जेट ब्लैक, जेट काली जेट, जो काली जेट है ना, इस प्रकार से काली जैकेट या काली जेट, जेट ब्लैक, जेट ब्लैक, जेट ब्लैक कलर कौन सी भैंस की नस्ल का होता है? तो मुर्रा नस्ल का होता है। ये हो गए इसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अगर बात करें आगे भदावरी के बारे में, तो भदावरी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा भैंसों की नस्ल में सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल के दूध में वसा पाई जाती है? तो भदावरी आएगा। पहला चित्र, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। दूसरा है तांबे के जैसा कलर, तांबे के जैसा कलर हुआ, 13% वसा हुई, और शरीर मझोले आकार का, नाव के आकार का। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके हो गए। आगे हम बात करते हैं जाफराबादी के बारे में। जाफराबादी का जो है मिनी एलिफेंट और सबसे भारी नस्ल, पहला सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, और सींग लटक कर नीचे की तरफ आ जाते हैं। बस दो ही इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें तो आगे बात करते हैं सूरती के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसका। वो ये है कि सींग दराती के आकार के होते हैं, चपटे होते हैं। पहला सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, यही इसका पूछा जाने वाला एकमात्र क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है सूरती में से। इसकी ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके अलावा इसकी कोई क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे उद्गम कहाँ हुआ, दूध कितना देती है, वसा कितनी % है, ये सब पूछे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैं आपको बताया कि फ्रिक्वेंटली अगर ज़्यादातर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यही पूछा जाता है जितना मेरे को एक्सपीरियंस है। इसके सींग दराती के आकार के होते हैं, ये पूछा जाता है कि कौन सी भैंस की नस्ल के सींग दराती के आकार के होते हैं, तो सूरती होगी। आगे हम बात करते हैं नीली रावी की। नीली रावी का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि एक तो आँखों के ऊपर सफ़ेद पुतली, सफ़ेद आँखों की, और माथे पे सफ़ेद टीका, ये इसका जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है। आँखों के ये जो सफ़ेद जितनी भी है ना, ये सफ़ेद निशान है इसकी, जो पूँछ पे सफ़ेद है, आँखों की सफ़ेद पुतली है। बोल आइज़ किसकी होती है, या बोल आइज़ के नाम से कौन सी भैंस की आँखों को जाना जाता है? बस ये इसका पूछा जाने वाला मुख्य क्वेश्चन है। तो आगे बात करें मेहसाना का, तो मेहसाना की जो दो ही है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एक तो मुर्रा और सूरती से बनी हुई है पहला, और दूसरा है सबसे ज़्यादा लंबा दूध काल होता है इसका। ये इसका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले दो ही क्वेश्चन है इसके, मुर्रा व सूरती के क्रॉस से ये बनी हुई है मेहसाना, और मेहसाना नस्ल है दूध सबसे ज़्यादा लंबे समय तक देती है। ये इसके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।